इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। अभिषेक करो, अभिषेक करो, शिव जी का अभिषेक करो। आज बढ़ा के तुम चलो, अभिषेक करो, शिव जी का अभिषेक करो, अभिषेक करो, शिव जी का अभिषेक करो। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय तत्पुरुषाय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलसंकराय सत्य ज्ञान ऋषि का श्रावक श्राविका चतुर्संग सर्विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय। ओम इत्यास्य विश्वांजलि चिपामि। जो गुरुवर आप पधारे जागे मन हमारे, जो गुरुवर आप पधारे। ओम नीम दर्शन विशुद्धि विनय क्षमता शील प्रतिष्ठा अभिषेक ज्ञानोपयोग। परम गुरु हो दर्श विशुद्धि भावन है, सोगति संकल्प दाय परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ऋषि दर्शन विशुद्धि आदि 16 श्लोक चुदार विनाशाय निवेदन भावती स्वाहा। ओम ऋषि दर्शन विशुद्धि 16 श्लोक महापुरुषाय निवेदन भावती स्वाहा। जी जी नाथ परम गुरु हो दर्शन विशुद्धि भावत है। ओम ऋषि दर्शन विशुद्धि आदि 16 श्लोक महामोक्ष प्राप्त है भावती। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर
अनुप्रप्ताय अर्घ्य विवामती स्वाहा समाधि चिन्वा संसार का विनाश नहीं चंद्र देखिए कर्म पूरब किए कोटे सही कट नहीं जियर अति क्रोध अग्नि बुझाए जात का प्रवेवता। ओम से उत्तम मार्दोधमांगाय वाले विवामती स्वाहा तपे तपे रे माटी दीपक जले जले रे बाती तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। अभी भजन कब से सुनते आ रहे हैं कि सूरज तपेरे माटी तुझको तपना होगा। तप को यदि उल्टा कर देते हैं, तप को यदि उल्टा कर दें तो क्या बनता है? पत बन जाता है। तो जीवन में जो व्यक्ति तप करता है उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाया करता है। आज वर्तमान में लोग कई तरह से तप करते हैं। एक कुतप होता है और एक सुतप होता है। तप से लोगों ने मान रखा है कि भोजन का त्याग करना ही तप है। भोजन का त्याग करना भी तप है, लेकिन भोजन के त्याग करने के साथ में भजन भी करना ये सुतप है। क्या है? भोजन का त्याग करना ये भी तप है, लेकिन भोजन के साथ में भजन भी करना ये सुतप है। यहां पर मैं कहूं कि नियम ले लो कि 3 घंटे तक बोलोगे नहीं, तो लोग कहते महाराज जी खाए बिना रह सकता हूं लेकिन बोले बिना नहीं रह सकता हूं। और घर में यदि पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो 2-4 दिन निकल जाते हैं, मुंह से आवाज ही नहीं आती है। क्षमता है, लेकिन क्षमता का उपयोग गलत जगह हो रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप चाहे बाहर लड़ के अपनी एनर्जी को समाप्त कर लो, चाहे मंदिर में आके प्रभु का गुणगान करके अपनी एनर्जी को बढ़ा लो, चाहे आप अपनी जिब्बा से लोगों को गीत गाकर सुनाओ, चाहे आप अपनी जिब्बा से लोगों को गाली देकर सुनाओ, जिब्बा वही काम करेगी। तप क्या है? तप यह नहीं है कि आप एक टांग पर खड़े होकर सामयिक करने लग जाओ, ये भी तप है। लेकिन तप ये कहता है कि एक टांग पर खड़े होकर सामयिक कर रहे हो और उस समय कोई जीव निकल रहा है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना कि उसका कोई घात ना हो जाए, तो ये आपका सुतप की श्रेणी में आता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मंदिर में बोले महाराज जी ने कहा है कि खड़गासन लगाकर बैठना है, खड़गासन लगाकर जाप करना है, पद्मासन लगाकर बैठना है। आप ऐसी जगह खड़े होते हो कि पीछे वाला आदमी कह रहा है यार ये कब हटे हो मैं जाप करूं, पीछे वाला। तो ऐसा नहीं है। आप तप करने के लिए एकांत देखिए, जीव रहित स्थान देखिए। आज लोगों ने भोजन को तप मान लिया है, भोजन भी तप है। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, कहने लगा महाराज जी जैन धर्म में आत्मा की बात की जाती है, तो जब आत्मा को शुद्ध करना है तो शरीर को कष्ट क्यों दिया जाता है? तो कहते हैं पानी की बूंद है, पानी की बूंद बराबर गिरती है, लेकिन यदि वह नाक के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है, और सीप के मुंह में चली जाए तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद यही होती है। इसी प्रकार से तप होता है। आप सभी लोग जो शिवरार्थी हैं निश्चित रूप से ये भी तो तप कर रहे हैं। महाराज बता रहे थे कि आप भी पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा है, सौभाग्यशाली जीव हैं कि आप घर के चकाचौंध से, संसार से, व्यापार से, परिग्रह से, पाप से दूर होकर यहां पर आकर तप करने का प्रयास कर रहे हैं। तब भोजन को छोड़ना नहीं है, तब आपके अंदर की विषय कसायों को, आपके अंदर के आरंभ परिग्रहों को, आपके अंदर की तरह तरह के विकल्पों को समाप्त करना भी कहीं ना कहीं तप की श्रेणी में आता है। क्या सोच लिया है कि जो व्यक्ति 10 उपवास कर रहा है वही तपस्वी है? निश्चित रूप से वही तो तपस्वी है। लेकिन जब 10 लोग उपवास कर रहे हैं, उनकी उपस्या में यदि उनकी तपस्या में, उनके उपवास में आप साधक बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनकी तपस्या का भी आपको पुण्य लग जाता है, उनके तप करने का भी आपको पुण्य लग जाता है। आहार दिया ना कभी ना कभी? क्यों देते हो आहार आप लोग? क्योंकि हम आहार नहीं देंगे तो आहार देगा कौन? इस कारण से
क्यों देते हैं कि महाराज जी को आहार देकर हम अपने कर्मों को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई आहार दे रहा है कर्म काटने के लिए और कोई सोच रहा है कि आहार जल्दी खत्म हो तो मुझे भी अच्छा भोजन मिलेगा। कोई आहार दे रहा है कर्म काटने के लिए और कोई आहार देख रहा है कर्म बढ़ाने के लिए। आहार को भी जिसने हरा दिया वह होते हैं त्यागी। ध्यान रखना, जो तपस्वी होते हैं, वैसे आप सभी जानते हैं, जो हमारे गुरु आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के गुरु हैं, आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, कचने जी औरंगाबाद उनका विचरण हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति ने उनके दर्शन किए। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में भगवान महावीर स्वामी के बाद यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी तपस्या करी है तो मात्र एक नाम है, तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज। इन्होंने अपने जीवन को साधनामय बना दिया। उन्होंने 50 साल के साधु जीवन में 38 साल उपवास किए। कितने? 38 साल जिस साधक ने उपवास में निकाल दिए। और अंत के 10-12 साल आपके औरंगाबाद में क्या लेते थे हार में? और हलवा पूड़ी, सिर्फ छाछ और पानी, और छाछ में भी ना नमक, ना शक्कर, ना हीरा, ना जल्दी मतलब हल्दी, ना जीरा। और साथ ही साथ में वह भी कैसा पानी कैसा लेते थे? आप सभी लोग बैठे हैं, मेरी बात चैनलों के माध्यम से लोग सुनते हैं। मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि लोग दस्तक्षण जी के व्रत करते हैं। क्यों करते हैं? कि मुझे बाद में पिताजी कार देंगे। क्यों आप लोग क्यों करते हो बताइए? सोने का हार देंगे, अरे तू नहीं करेगा तो भी दे देंगे वे तो। लेकिन ध्यान रखिए कि तपस्या करने वालों के साथ में जो बाद में पालना कराते हैं उनको उस तरह से ध्यान रखना। रिश्तेदार आता है, भाई मेरे हाथ से ले लो, चम्मच मुंह में नहीं लगी है। पालना कराने वाले के चम्मच मुंह में नहीं लगी है, वो तो फोटो में लगा है कि मेरी फोटो इसके चम्मच में आ रही है और उसकी चम्मच से नीचे गिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। आप तपस्या कर रहे हो, तपस्या करने वालों की अनुमोदना कैसे करना है? यदि सच रूप में आपको उनको कुछ देना है तो उपवास के समय जाएं, उनको विनती सुनाएं, उनके पास जाके उनकी भैयावृत्ति करें, उनकी हवा करें, उनको अच्छे अच्छे स्टोर सुनाएं। तो ये आपका गिफ्ट वह हमेशा याद रखेगा कि इस व्यक्ति ने मेरे उपवास के समय मुझसे साता पूजी थी, मेरे कल्याणकारी कार्य पूजा था, मेरी अन्य सारी बातें पूछी थी। मैं बता रहा था कि जब तक व्यक्ति अपने असली स्वरूप को नहीं छोड़ता तब तक वह तप नहीं सकता। पानी सागर का हो, नदी का हो, झील का हो, कुएं का हो, बोरिंग का हो, हैंडपंप का हो, यह पानी भगवान के अभिषेक लायक कब बनता है? साधु के आहार लायक कब बनता है? जब पानी अपने स्थान को छोड़ देता है, अपने स्थान का मोह छोड़ देता है, उसके बाद में उसको छाना जाता है, फिर गर्म किया जाता है, प्रासुक किया जाता है, उसके बाद वह देव शास्त्र गुरु के उपयोग में लाया जाता है। आज तप है, कौन से नंबर का है? कौन सा नंबर का धर्म है? 7वें नंबर का। और 7वें नंबर पर तप को क्यों रखा गया पता आपको? कि दुनिया में इंसान का जन्म कब होता है? सोमवार से लेकर रविवार तक। कितने दिन हो गए? 7 दिन। और उसी इंसान का मरण कितने दिन में हो जाता है? सोमवार से लेकर रविवार तक। इंसान की यदि शादी होती तो कब होती है? सोमवार से लेकर रविवार तक। और कालांतर में झगड़ा हो गया, तलाक होती है तो सोमवार से लेकर रविवार तक। और यदि अरे ये भी तो होता ही है ना संसार में। तो जो भी होता है, चाहे प्यार हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे दुश्मनी हो, ये सब कब होते हैं? 7 दिन के अंदर में। और जब आपने शादी करी तो कितने फेरे लगाए? कितने? 7 फेरे। क्यों लगाए? कि 7 फेरे लगाओ। मैं फिर बता रहा हूं 7 फेरे का चक्कर क्या है। लेकिन आप ये मत पूछना महाराज जी ये बातें आपको कैसे पता होती है। ये लोग मुझसे पूछते हैं, बोले महाराज जी आप तो 16 साल में निकल लिए, आपको कैसे पता है? अरे भाई 16 साल में घर छोड़ दिया, लेकिन आपके जैसे 107 साल के लोग भी मेरे पास में आते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ कि 7 फेरे लगाते क्यों लगाते हैं? कि पूरा जीवन साथ साथ रहना। जब तक 7 फेरे चलते हैं पति पत्नी कहलाते हैं कि साथ साथ, कोई बात झगड़ा हो रहा होने दो, लेकिन झगड़ते समय झगड़ना, लेकिन भोजन करते समय दोनों साथ साथ में आ जाना और साथ साथ में भोजन कराने का प्रयास करना। तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है।
वैसे मैं कहूं कि एक आसन कर लो महाराज जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। और घर में गया और किस बात को लेके तू मैं हो गई, तो खाना छोड़कर बाजार निकल गया, बाजार में भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। क्यों? झगड़ा हो गया। शाम को सोचता है यार इससे अच्छा एक आसन ही कर लेता तो पुण्य तो मिलता। फिर अगले दिन आके पूछता है महाराज जी मैंने एक आसन किया था, पुण्य मिलेगा? मैंने कहा मिलेगा। तो मैंने पूछा कैसे मन में भाव आए? बोले महाराज जी मन में भाव कुछ नहीं आए, घर में गया झगड़ा पत्नी से हो गया तो मैंने एक आसन कर लिया। तो मैंने कहा तो पाप लग गया। झगड़े में व्रत करोगे तो पाप है, लेकिन झगड़ा छोड़ के व्रत करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो अपने जीवन में तप को अंगीकार करें, व्रत को धारण करें। और आप सभी लोग आज उत्तम तप के दिन ये संकल्प करें कि हमारे आस पड़ोस में कोई व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, तो जो गिफ्ट देना है आप दो, बड़ी कार दो, हीरे का हार दो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम उसके जाके उसकी साता पूछें, उसको स्तुति सुनाएं, विनती सुनाएं और उसके परिणाम को और बनाएं, जिसमें उसके आस पड़ोस के लोग जो व्रत आदि कर रहे हैं उनको लगे कि भैया कितना पुण्यशाली जीव है। और आप सबका पुण्य है जो यहाँ किचनेर जी में है, उन सबका व्रत करने वालों का पुण्य है कि आपको साक्षात चिंतामणि पावरनाथ भगवान के दर्शन करने का, पूजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथ में आपकी सुख साता पूछने के लिए खुद दिगंबर साधु आपसे पूछ रहे हैं कि आपका व्रत उपवास कैसा है। इससे बड़ा जीवन में और क्या पुण्य होगा? इससे ज़्यादा आपके जीवन की पुण्याई क्या होगी? जरूरी नहीं कि 800 आदमी उपवास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 8 लोग कर रहे हैं वही बहुत विशेष पुण्य के अधिकारी हैं। तो जीवन में सुतप करें, कुतप को स्थान मत दें। क्रोध में किया गया तप फलदायी तो होगा, लेकिन पूर्ण फलदायी नहीं होगा। क्रोध को छोड़ना ही सबसे पहला तप है। तो तप की परिभाषा यही है कि तप करें, लेकिन सम्यक रीति से करें। तप वह हो जो हमारे साथ में दूसरों का भी कल्याण करे, तप वह ना हो जो हमारे साथ में दूसरों को भी नुकसान दे। वह तप नहीं कहलाएगा, बल्कि पतन की श्रेणी में आएगा। और तप करने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता है, और जिसका पतन होता है वह नीचे की ओर जाता है। तप करें, तपस्या करें, जीवन का कल्याण करें। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।